हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने प्रॉपर एसयूवी देख रहे हैं टाटा सफारी, और सफारी में भी अगर मैं बात करूं तो इस जो वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूं, इस वेरिएंट का नाम है अकम्प्लिश। और अकम्प्लिश वेरिएंट में अगर मैं देखूं तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे लग्जरी फीचर्स कवर हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद और भी वेरिएंट आते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो जो आजकल के ट्रेंडिंग लग्जरी फीचर्स आजकल जो रनिंग कर रहे हैं वो सारे के सारे इस वाले वेरिएंट में कवर हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू टाटा मोटर्स, जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप टाटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो टाटा डीलरशिप पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं, और अपनी मनपसंद फेवरेट एसयूवी, आपकी स्मॉल हैचबैक, जो भी आप लेना चाहें सिडान सेगमेंट को छोड़ के, वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आप देख सकते हैं इस वाले वेरिएंट में आपको कनेक्टिंग BRLs मिलते हैं, जो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट आपको कनेक्ट करते हैं। अगर आप उसके नीचे अगर आप आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट आपको ब्लैक पियानो फिनिश का ट्रीटमेंट मिलेगा। लेफ्ट हैंड से लेके ये आप देख सकते हैं कंप्लीट ब्लैक पियानो फिनिश है। फिर सेंटर में भी ये पार्ट आपको कवर करता है, और राइट हैंड तक आपको कनेक्टिविटी जो है वो बना के रखता है। सेंटर में ग्रिल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्रोम में टाटा का लोगो मिलता है। फिर यहाँ पे डिज़ाइन का पैटर्न है जो ब्लैक पियानो फिनिश के साथ साथ दिया गया है। नीचे अगर लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पे लाइट देखने को मिलेगी। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं एयर वेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसका यूज़ मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। हाईवे पर स्पीड को मेनटेन करने के लिए, और जो अपोजिट साइड से विंड ब्लास्ट आता है उसको कई हद तक डाइवर्ट करने के लिए ये इन एयर वेंट्स का यूज़ किया जाता है। और जो सबसे बड़ा यूज़ होता है वो है कहीं ना कहीं जब आप स्पीड को हाईवे पे जब आप मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके टायर जो है हीट होते हैं, तो उस हीटिंग प्रेशर को कहीं ना कहीं रिड्यूस ये एयर वेंट करते हैं। तो यही प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड भी है। मैं आपको लाइट्स भी ऑन करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि जब आप लाइट ऑन करेंगे तो आपको क्या विजुलाइजेशन आने वाला है। तो ये कुछ इस तरह से ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे। और जो अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ, पूरा लेआउट की बात करूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं LED लाइट का पूरा सेटअप है। नीचे अगर आप आते हैं तो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है, और यहाँ पे भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपके पार्किंग सेंसर है, फर्स्ट वन इज़ देयर और सेकंड वन इज देयर। 2 पार्किंग आपको सेंसर दिए गए। सेंटर में भी अगर आप देखेंगे जो कि इसका मिड पार्ट है, यहाँ पे भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है कंपेयर टू लास्ट वन जो सफारी आती थी, उसके कंपेयर में अगर बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। बहुत ही ज़्यादा आपको फिट एंड फाइन फिनिश दी गई है। और अगर मैं रियल में बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बट क्लियरिटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। हुड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीजिस एरोडायनेमिक शेप का जो काम करती है, तो वो आपको हुड पे भी मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो कुछ इस तरह से कंप्लीट आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रोफाइल जो है आपको देखने को मिलती है। प्रॉपर 19 इंच के एलॉयज़ हैं, फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी ड्रिफ्ट डिस्क है। A पिलर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका बॉडी कलर है, बी पिलर आपका ब्लैक पियानो फिनिश है, C पिलर आपका क्वार्टर ग्लास के साथ डलमेटी फिनिश के साथ यहाँ पे आपको मर्ज किया गया है। रूफ रेस जो कि आपके इंटीग्रेटेड है, डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर है, बहुत ही ज़्यादा। और साइड क्लैडिंग आप देख सकते हैं व्हील्स के ऊपर है, बॉडी के ऊपर है, कंप्लीट है। यहाँ पे भी आपको डिस्क देखने को मिलेगा। और जो टायर प्रोफाइल है वो समथिंग 235 50 R 18। जी हाँ, यहाँ पे आपको मेरे को प्रॉपर थोड़ा सा रीड आउट नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट साइड इसको रीड आउट कर लेंगे। R18 ही है, R19 नहीं है। 19 इसके बाद अपर वेरिएंट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ प्रॉपर तो जी हाँ R18 है।
235 50 R18। फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी डिस्क है। तो अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर है, बहुत ही ज़्यादा बल्की है। और अगर मैं वेट की बात करूँ ना तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त वेट है डोर में, बहुत ही ज़्यादा हैवी। और आपको पता ही है टाटा की बिल्ड क्वालिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं रियर सेक्शन में। तो रियर में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई स्टॉप माउंट लाइट, यहाँ पे आपका डिफॉगर, वॉशर, वाइपर और कनेक्टिंग टेल लाइट, ये आप देख सकते हैं। रियर में भी आपको एलईडी लाइट का पूरा सेक्शन है, बट उसका जो अपर पार्ट है वो ब्लैक पियानो फिनिश से कवर किया गया है। तो वो जो ब्लैक पियानो फिनिश है वो आपकी सेंटर से होती हुई लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जो आपको कनेक्ट करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट कनेक्टिंग टेल लाइट यहाँ पे दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ एक और ट्रेंडिंग फीचर की, आजकल कनेक्टिंग टेल लाइट का जो कंसेप्ट है वो कंटिन्यू हो चुका है। तो अगर आप हुंडई वगैरह में जाएंगे, एल्काजार वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिलेगी। सेम टाटा में भी अब ये यूज़ हो गया है, इस्तेमाल करना टाटा ने भी शुरू कर दिया कनेक्टिंग टेल लाइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉयन फैमिली, वाइल्ड कैट्स और किंग, तो ये भी एक अच्छी सी अपनी क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पे जैसे बाकी आप जैसे पूरा सफारी की बैजिंग आपको दी गई है, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर जो है वो आपको 2 ही मिलेंगे। पीछे भी सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है, स्पेयर व्हील जो कि आपका नीचे की तरफ है अंडरनीथ बॉडी के। अगर मैं बूट की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बूट यहाँ पे थर्ड रो जब आप यूज़ करेंगे तो बूट ऑलमोस्ट फिनिश है, ख़त्म है, आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, एक्चुअल में जो बूट है अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको टम्बल डाउन भी कर सकते हैं। तो वो जब आप थर्ड रो को आप यहाँ पे इस तरह फोल्ड डाउन करते हैं तो जो बूट का जो स्पेस है ना वो तकरीबन 447 लीटर के अराउंड निकल के आ जाती है। ये सिर्फ थर्ड रो फोल्ड करने के ऊपर है, फोल्ड करने तक की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप सेकंड रो भी करते हैं तो और ज़्यादा आपको बूट यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नाइट में यूज़ करने के लिए लगेज लैम्प है, उसके नीचे आपका टूल किट असेंबली है जो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो वो ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी आप ग्रैब हैंडल है, यहाँ से आप इसको पकड़ के क्लोज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे भी आपको नंबर प्लेट पे आपको एलईडी लाइट का सेटअप, सफारी की बैजिंग जो कि बहुत ज़बरदस्त है। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी आपको यही प्रोफाइल देखने को मिलेगी। आपका ए पिलर बॉडी कलर है, बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, सी पिलर जो है आपका बॉडी कलर के साथ विद क्वार्टर ग्लास के साथ मर्ज है। इंटीग्रेटेड आपके रूफ रेल्स हैं, शार्क फिन एंटीना, ब्लैक पियानो फिनिश में, पैनोरामिक सनरूफ और 50 लीटर्स के अराउंड कहीं ना कहीं इसकी फ्यूल टैंक असेंबली है। नीचे आप देख सकते हैं कंप्लीट साइड क्लैडिंग है, व्हील्स के ऊपर है, बॉडीज़ के ऊपर है, फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है। तो राइट हैंड साइड से भी सेम यही प्रोफाइल है। और जो उसके ORVM है, टर्न इंडिकेटर आपको ORVM में मिलेंगे और जो ORVM है बोथ आपको ब्लैक पियानो फिनिश में और 360 डिग्री कैमरा ये आपको बोथ साइड देखने को मिलेगा। बाकी रुकवा सेंसर की बात करूँ तो रुकवा सेंसर आपको ड्राइवर साइड डोर में मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ से आप कंप्लीट एक डैशबोर्ड का लेआउट जो है, इंटरफेस आप नोटिस कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त। कंप्लीट एम्बिएंट लाइट का भी इस गाड़ी में आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, मिरर्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल बहुत ही ज़्यादा वेटेड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपको डार्क ग्रे कह लीजिए, सैटिन फिनिश में, डोर ओपनर। बाकी पावर विंडो 1 टच डाउन है, पावर विंडो 1 टच डाउन है, पावर विंडो 1 टच अप है विद ड्राइवर साइड वाली। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच और रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच। नीचे आपका बॉटल होल्डर है, नीचे आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिलती है जो फ्लोर पे आपको रिफ्लेक्शन देगी विदाउट एनी सिंगल लोगो, बस खाली नॉर्मल लाइट है जो नाइट में यूज़ होता है। बाकी सीट की बात करूँ
तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट और फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर और मैंने अब कर देता हूँ इसकी लाइट को ऑफ, जिससे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रीड करने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग पूरी की पूरी आपकी लेदराइट है। स्टीयरिंग आपकी पूरी की पूरी लेदराइट है। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन टाटा का लोगो मिलता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल है। राइट हैंड साइड आपको MID को ऑपरेट करने का कंट्रोल है और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे वाइपर्स के कंट्रोल है। राइट हैंड साइड सारे के सारे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है और जो स्टीयरिंग है आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है विद टिल्ट विद टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ। और अगर मैं व्यू दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका राइट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर है, लेफ्ट हैंड साइड आपका RPM मीटर है। ये आप देख सकते हैं इफिशिएंसी, ड्राइविंग सेफ्टी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है, रिफ्यूल वगैरह, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स भी देखने को मिलेंगे। तो और लेफ्ट हैंड साइड आपको इंजन कूल हॉट का टेम्परेचर है, राइट हैंड साइड आपका फ्यूल गेज का टेम्परेचर। तो इस तरह के कई सारे फीचर्स यहाँ पे हाईलाइटेड है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ा अपीलिंग है। स्टीयरिंग बड़ा ज़बरदस्त है, लेदराइट है पूरा। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपका कहीं ना कहीं 10.25 इंचेस के नियर अबाउट है। बट अगर आप इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है उसकी स्क्रीन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 12.1 इंचेस के अराउंड ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। बाकी ये जो सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं ये भी आपके सारे के सारे टच हैं, ये भी आपको सारे के सारे टच मिलते हैं। बिल्कुल बूट रिलीज भी आप यहीं से कर सकते हैं और सेंटर लॉकिंग, लॉक अनलॉक का स्विच आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी 360 डिग्री व्यू ये आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, ज़बरदस्त। इसको आप 2D में देख लीजिए। और यकीनन मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शोरूम में बहुत ज़्यादा लाइट है तो इसकी वजह से क्लियरिटी है, बट क्लियरिटी जेन्युइन में है। यहाँ पे आप 3D इमेज भी देख सकते हैं, वो भी और किस एंगल पे आपको देखना है वो एंगल आप देख सकते हैं, तो वो वहाँ से आपको दिखाना शुरू कर देगा। इस साइड से आपको देखना है तो ये साइड आप चूज़ कर सकते हैं। तो वो कई सारी चीज़ है यहाँ पे आपको। और फ्रंट में आप देख सकते हैं साइड से, जो कि बहुत ORVM के नीचे कैमरे जो लगे हैं वो, बाकी पीछे। तो ये कुछ इस तरह से व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उसमें कई सारी है आपकी 360 डिग्री कैमरा वगैरह, वो सारी की सारी सेटिंग आपको यहाँ दी गई है। बट अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दी गई है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये आप देख सकते हैं साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से। बाकी आप इसको, इस वाले सेक्शन को अगर थोड़ा सा जूम आउट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल फ्रंट में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे भी आप ये पूरा का पूरा प्रॉपर वर्क करके दे रहा है। अपीलिंग है, जो इसका प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। आपको जब आप खुद से विजुलाइजेशन करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको बेटर फील होने वाला है। बाकी AC के कंट्रोल सारे यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे क्रोम की फिनिश है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड सेंटर में भी है और राइट हैंड साइड भी है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और एम्बियंट लाइट इस गाड़ी में यहाँ पे आपको मिलती है फ्रंट में, जो कि इंक्लूडिंग डैशबोर्ड है। बट सबसे बड़ी चीज़ एक और मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे ज़्यादा काफ़ी अपीलिंग लगी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है। जो इसका ब्लाइंड है ना, वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है। बट अगर मैं बात करूँ, ये आप देख सकते हैं रूफ में भी आपको एम्बियंट लाइट का फंक्शन मिलता है बोथ साइड। तो ये भी मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा। इस साइड भी है ये, और अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो इस साइड भी आपको कंप्लीट प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। सनवाइजर की बात करूँ, ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपका सिर्फ टिकट होल्डर है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपका कवर है विद लाइट है, बट ये भी अगर एलईडी सेक्शन में होता तो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पे आप देखेंगे तो एलईडी लाइट का सेटअप है सेंटर में। यहाँ पे आपको पैसेंजर एयर बैग ऑन का इंडिकेशन दिया गया है। यहाँ पे माइक की असेंबली है। यहाँ पे आपको मैनुअली डे नाइट आपको मिरर दिया गया है, ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। डे नाइट जो आपका मैनुअली मिरर है,
और ग्लव बॉक्स की अगर बात करूँ तो ग्लव बॉक्स में आपको लाइट ज़रूर मिलती है विदाउट एनी कूल फंक्शन। सेंटर में आपको आर्म रेस्ट दिया गया, बट ये स्लाइडेबल नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, नॉर्मल आपको चार्जर मिलते हैं, और यहाँ पे आपको कोई भी अगर अपना सामान है, कोई ड्रिंक वगैरह, वो सब यहाँ पे आप ठंडा कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए एयर पास आउट होना शुरू हो चुकी है। इसमें आपकी एयर जो है वो पास आउट होना शुरू हो चुकी है, तो ये काफ़ी अच्छा है ग्लव बॉक्स। और एक बार टेस्ट कर लेते हैं। वैसे ग्लव बॉक्स में है नहीं है, मुझे कहीं रेगुलेटर्स में जो कूल का जो फंक्शन होता है वो कहीं नज़र नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। बाकी सारे के सारे 360 डिग्री व्यू आपके सारे के सारे ये टच आपके कंट्रोल्स जो हैं वो पूरे के पूरे आपके टच में दिए गए हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जो चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, यहाँ पे वायरलेस चार्जर है, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। पर ये थोड़ा सा मुझे अपीलिंग कम लग रहा है, क्योंकि जितना सेक्शन यहाँ पे आपको अपीलिंग दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा इसको भी अगर आप देखते हैं तो इसको भी मॉडिफाई करा जा सकता था। इसमें भी थोड़े बहुत माइनर से कस्टमाइजेशन करे जा सकते थे। ये थोड़ा सा अपीलिंग लग रहा है, क्योंकि चलिए गियर नॉब आपका डलमेटी में है, लेदराइट है, बट जो इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं टॉप पे जो आपको क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो गियर की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 1 2 3 4 5 6, वो सारी की सारी उसी में इंक्लूडेड डलमेटी में। इसको थोड़ा सा क्रोम या सेटिन फिनिश में करके आपको थोड़ा सा इसको बेटर बनाया जा सकता था। यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन, कप होल्डर आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से है, लॉक अनलॉक और आपका बूट रिलीज, और यहाँ पे फॉलो मी हेडलाइट का फंक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी आपको इस वाले वेरिएंट में आपको ड्राइव मोड्स भी देखने को मिलेंगे। तो वो ड्राइव मोड्स क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिटी हाईलाइट हो रहा होगा। अब मैंने इसको वेट मोड हो गया, आपका रफ रोड हो गया, सिटी मोड हो गया, वेट मोड हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रफ मोड हो गया। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इको मोड दिया गया है, और ये आपका स्पोर्ट्स मोड। जो जितने भी आपके मोड्स के कंट्रोल है वो सारे के सारे यहाँ से है। आपका वेट, रफ, टफ सारा का सारा यहाँ से। सिटी में तो ऑलवेज गाड़ी रहती ही है, ठीक है। जैसा अभी मैंने ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे स्पोर्ट्स मोड आपको हाईलाइटेड हो रहा होगा। यहाँ पे इस जगह आप देख रहे होंगे स्पोर्ट्स मोड आपको हाईलाइटेड हो रहा होगा, तो उसका कंट्रोल यहाँ से है। इसको मैं बंद कर दूंगा तो गाड़ी अपने आप सिटी मोड में आ जाएगी, ठीक है। और ये आपका यहाँ से जो वन मोर मोड है, यहाँ से इकोनॉमी मोड है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इकोनॉमी मोड जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, और उसको बंद करेंगे तो फिर से गाड़ी आपकी सिटी मोड पे आ जाती है। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी आपके जो बोथ हेडरेस्ट है सारे के सारे आपके हाइट एडजस्टेबल है, ज़बरदस्त। इस गाड़ी में आपको JBL का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको डोर्स में 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर्स। फर्स्ट वन ट्यूटर इज देयर, ये आप देख सकते हैं। सेकंड वन आपका उस पिलर में, 2 आपके बैक डोर में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पीछे आपको एक बूफर मिलेगा। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपको, इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं AQI, जो कि इस वक्त देखिए कितनी ज़्यादा रीडिंग बता रहा है, मतलब वेरी पुअर आपको यहाँ शो कर रहा है। सीधा सा मतलब है कि कैबिन के अंदर जितना नंबर ऑफ फिगर में डाटा आपका ज़्यादा होगा, उतना आप समझ लीजिए कैबिन आपका डस्टीनेस है। पूरा का पूरा जो एयर है कैबिन के अंदर वो पूरी की पूरी क्या कहते हैं डर्टी है। बट जितना नंबर ऑफ फिगर में डाटा कम होगा, उतनी आपके कैबिन की एयर फ्रेशनेस में है। तो इसका सीधा से सीधा यूज़ यही है। हुंडई वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा, टाटा ने भी ये शुरू कर दिया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सराउंड व्यू 360 जो हो गया। साउंड डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसको रहने देते हैं, इसमें टाइम ख़राब नहीं करना है। सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूड लाइट, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये इसकी मूड लाइट है। आप यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या देखने को मिलेगा, ये आपकी फ्रंट है, ये आपका रियर है, ये आपकी रूफ है। अगर मैं फ्रंट को बंद करना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं अब ये फ्रंट में एम्बिएंट लाइट बंद हो चुकी है कंप्लीट।
ऐसे ही सेम अगर आपको रियर सेक्शन में बंद करनी है तो वो बंद हो जाएगी, और ऐसे ही अगर आपको रूफ पे बंद करनी है तो ये अब आप देख सकते हैं, अब आपको रूफ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ है। बाकी आप इसको कलर से कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए, ठीक है, वो सारा का सारा चेंज आप यहाँ से करते हैं। जैसे मैंने ऑरेंज सेलेक्ट किया है अभी, तो यहाँ पे आपको ऑरेंज या स्किन कलर जिसे हम बोलते हैं वो आपको यहाँ से शो हो रहा होगा। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ड्राइवर असिस्टेंस में आप आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको पार्क असिस्ट, टोन, वॉल्यूम वगैरह वो सारी चीज़ें, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो काफ़ी अच्छे फंक्शन है। क्रूज कंट्रोल भी ये गाड़ी, ये वाला वेरिएंट आपको देता है जिसका नाम है अकम्प्लिश। तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे आपको JBL का सराउंड वो क्या कहते हैं, म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को मिलता है। डोर्स में 4 स्पीकर, फ्रंट पिलर में आपके 2 ट्यूटर्स हैं, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और अगर आप पीछे जाते हैं तो पीछे आपको बैक डोर में आपको यहाँ पे 2 ट्यूटर्स देखने को मिलेंगे, वो भी मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए किसी को। बट अगर मैं हुड की बात करूँ तो यहाँ से मुझे कंप्लीट विजुअलाइजेशन फ्रंट का हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक निकल के आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा है। अब चलते हैं रियर सीट पे, वहाँ देखते हैं हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। आइए सेकंड रो पे अब हम चलते हैं। तो ये सेकंड रो का सेटअप है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लाइंड भी मिलेगा, जो भी नॉर्मली अगर मैं ब्लाइंड की बात करूँ ना तो अदर जो कम गाड़ी हैं, जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, वहाँ थोड़ा सा हल्का होता है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटेड है, वो ज़बरदस्त है। बाकी ये जो कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे इल्यूमिनेशन मुझे लग रहे हैं, ये इल्यूमिनेटेड है। ये मैं अभी और कंफर्म कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ये इल्यूमिनेटेड है कि नहीं, क्योंकि ये मुझे इल्यूमिनेटेड प्रॉपर लग रहा है, क्योंकि इतना विजुलाइजेशन इतना ये इल्यूमिनेट नहीं करते हैं। नॉर्मल होता है तो इतना नहीं करेंगे, बट ये मुझे लग रहा है इल्यूमिनेशन है, वो भी मून लाइट का इल्यूमिनेशन है, तो वो मैं अभी और कंफर्म आपको कर दूंगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाइट एडजस्टेबल, आपके पीछे भी हेडरेस्ट है, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट दोनों बोथ आपको हाइट एडजस्टेबल मिलती है। और अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो सेकंड रो में जो स्पेस है, ठीक है, मैंने ना तो अभी रिक्लाइन छेड़ा है, ना ही मैंने फॉरवर्ड छेड़ा है, मैंने ना ही हाइट एडजस्ट की है, बट इस समय मेरी नी थोड़ी टाइट है, ये सीट थोड़ी सी आगे है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये आपका देख सकते हैं कंप्लीट बोथ हेडरेस्ट जो है आपके हाइट एडजस्टेबल है। थोड़ा सा मैं ब्लाइंड ओपन कर देता हूँ ताकि गाड़ी के अंदर लाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बाकी का आप यहाँ से कंप्लीट देख सकते हैं। पीछे भी आपको एलईडी सेक्शन में लाइट मिलती है, यहाँ पे भी आपको एलईडी सेक्शन में लाइट मिलती है। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक, ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस है और नीचे आपको इल्यूमिनेटेड आपको चार्जिंग पॉइंट, और ये भी डेफिनेटली है इल्यूमिनेटेड है। बाकी सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट। एसी वेंट जो कि आपको डोर्स में दिए गए हैं, बोथ साइड, इधर भी और आपका इधर भी। बाकी आप यहाँ से पूरा ऑब्जर्व कर सकते हैं डैशबोर्ड का जो लुक है, जो डैशबोर्ड की जो प्रेजेंस है बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि डैशबोर्ड कभी भी लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट नहीं होता है। डैशबोर्ड ऑलवेज लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट के साथ साथ इंक्लूडिंग सेंटर कंसोल, फिर एसी के कंट्रोल, उसके बाद आपकी स्पेस, फिर आपका ऑटो क्या कहते हैं गियर बॉक्स ट्रांसमिशन, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो आपका ऑटोमेटिक हो, फिर उसके बाद कंप्लीट डैशबोर्ड आपका आर्मरेस्ट पे आके ख़त्म होता है। को ड्राइवर साइड आपका मैगजीन होल्डर है, ड्राइवर साइड भी आपका मैगजीन होल्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आप ऊपर देख सकते हैं विंड प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। इसका यूज़ क्या होता है, वो यही होता है जब आप हाईवे पे स्पीड वगैरह मेंटेन करते हैं तो अपोजिट साइड से जो विंड आती है तो वो इससे टकरा के ऊपर निकल जाती है, तो आपके अंदर एक तो केबिन आपका साफ रहता है, कोई गंदगी आपके केबिन में नहीं आती, क्योंकि ये नेट वाला होता है। और जो क्या कहते हैं एयर का जो साउंड होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं लेवल पे, किसी ना किसी लेवल पे आपका क्या कहते हैं, मैं कहूँ कि बाहर निकल जाता, मतलब अंदर आपको जो क्या कहते हैं हम लोग गाड़ी चलाते हैं जो एयर की जो साउंड आती है ना, वो चीज़ आपको अंदर फील नहीं आने वाली। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे किधर गया, ये रहा आपका स्पीकर, इस साइड भी और इधर भी आपका स्पीकर देखने को मिलेगा। तो 4 स्पीकर डोर्स में, सेंटर और फ्रंट में आपके 2 पिलर्स में ट्यूटर 6, रियर में आपके यहाँ पे 2 ट्यूटर, आपके 8 हो गए कंप्लीट।
और एक सेंटर में आपका, सेंटर में भी है कुछ, मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। ऑलमोस्ट 10 का सेटअप है, तो वो मैं देखता हूँ अभी इसमें। बाकी मुझे 8 तो मुझे प्रॉपर, वो क्या कहते हैं, 4 और 4 8 तो मुझे प्रॉपर शो हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी सेंटर में थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कंपेयर टू अदर वन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम देखने को ज़्यादा मिलेगा, तो ये चीज़ है। बाकी चलते हैं अब थर्ड रो में। तो थर्ड रो में एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो क्या है कि आपको ड्राइवर साइड वाला जो एयर बैग है, इसको आप अपने हिसाब से बंद भी कर सकते हैं और वो क्लोज भी कर सकते हैं, और ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखना चाहें। बाकी अब चलते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो में एंट्री करने के लिए किधर गया भाई इसका स्विच? एक मिनट, ये रहा, टॉप ऑफ दे दिया। मैं इसको जनरली स्विच को साइड में देख रहा था, ये टॉप में आपको दिया गया है। तो थर्ड रो में आपको यहीं से एंट्री और एग्जिट करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से है। आपको जनरली थर्ड रो में जब भी आपको एंट्री करनी पड़े तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करने को मिलेगा, तो वो चीज़ है। तो अब मैं आ गया हूँ थर्ड रो में कंप्लीट। अब मैं इसको करता हूँ पीछे और आपको दिखाता हूँ कि स्पेस का क्या वॉल्यूम है। चल भैया आ जा। कभी कभार बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल जाती है। ये कुछ इस तरह से है। तो जनरली मेरा वही कहना है कि थर्ड रो हमेशा आपको टाइट ही मिलेगी, तो प्रॉपर एडल्ट के लिए नहीं होती है। ये जनरली आपको किड्स को देखने के लिए मिलती है। तो किड्स इसमें 3 आ सकते हैं, एडल्ट 2 बैठ सकते हैं, पर लॉन्ग जर्नी नहीं कर सकते, ये भी बात कहते हैं। बट एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे आपको एसी वेंट दिए गए, क्वार्टर ग्लास काफ़ी अच्छा है, विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। सेम इधर भी आपको दिए गए। यहाँ पे आपको ब्लोअर की स्पीड सेट करने को ऑप्शन दिया गया है, कप होल्डर है, यहाँ पे आपको पॉकेट है नेट वाली। सेम इधर भी आपको चार्जिंग के पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कप होल्डर, इधर भी आपको नेट पॉकेट, और कुछ ये सेम आपको इधर भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट। अब यहीं से ही आपको एंट्री और एग्जिट, मतलब एंट्री तो मैं कर चुका हूँ, यहीं से ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, बट जब आप हैबिचुअल में आ जाएंगे धीमे धीमे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी अब मैं कर देता हूँ रूफ इसकी क्लोज। ब्लाइंड थोड़ा सा इसका स्लो है। अगर मैं दूसरी कंपनियों के बारे में बात करूँ, दूसरी गाड़ियों के बारे में, तो कंपेयर टू मुझे इसका सबसे ज़्यादा स्लो लगा। एक्सयूवी में भी ठीक है, अल्काज़ार वगैरह में भी ठीक है, पर इसका मुझे सबसे ज़्यादा स्लो लगा। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। बाकी इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, शायद वो अब मुझे दिख जाए।
मुझे एक बार हाँ, ये चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था जो कि अब मुझे मिल गया। तो DEF जो लेवल है वो आप देख सकते हैं इस वक्त 100% है। और नेविगेशन आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, मीडिया नॉट अवेलेबल। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। और देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन में क्या है आपको। डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप ए, एवरेज, इस तरह की चीज़ें हैं, ट्रिप बी वगैरह। बाकी एफिशिएंसी ड्राइविंग, ट्रिप ए, ट्रिप बी वगैरह में तो वो सारी चीज़ें शो करेगा कि आप किस तरह की ड्राइविंग कर रहे हैं, वो उससे रिलेटेड सारा डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। और TPMS भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पर उससे भी बढ़िया चीज़ अगर मैं बात करूँ तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इंजन की। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करूँ तो 2 लीटर का डीजल इसमें इंजन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो का तकरीबन 167.72 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 3,500 RPM के नियर अबाउट, और 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के 1750 से 2,500 RPM के नियर अबाउट। तो ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन आपको यहाँ पे ओवरऑल जो लेंथ है 4.6 मीटर है, 1.9 मीटर इसकी विड्थ है, 1.7 मीटर इसकी हाइट है। बूट स्पेस 447 है जब आप सेकंड रो यूज़ करते हैं तो। व्हील बेस 2741 है, ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm के नियर अबाउट है, और आपका फ्यूल टैंक 50 लीटर्स के राउंड है। तो ये सारा का सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स की। तो सेफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग देखने को मिलेंगे कंप्लीट, जो कि अगर मैं बात करूं आपका यहाँ पे है फर्स्ट वन, सेकंड वन यहाँ पे, 2 आपके सीट में, 4, और ये आपके तीनों पिलर पे हैं कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं सामने एयर बैग की बैजिंग है, ये आपका दिख रहा, इधर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी है तीनों पिलर्स पे इस साइड और तीनों पिलर्स पे इस साइड। 6 एक और है इसमें नी पे भी मैंने इसमें रीड आउट किया था कि नी पे भी है, तो मुझे तो फिलहाल अभी शो नहीं हो रहा। बाकी मैं इसको पूछ लेता हूँ। और इसमें एक चीज़ और भी है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आप कोई पैसेंजर पीछे बैठा हुआ है और उसको ये वाली सीट आगे करनी है तो विदाउट एनी सिंगल डिस्टर्बेंस या सिंगल इंटरप्शन आप आगे वाले पैसेंजर को विदाउट एनी सिंगल इंटरप्शन, बिना किसी परेशानी के, यहाँ पे साइड में आपका लीवर दिया गया, इसको आप फॉरवर्ड करेंगे तो सीट आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी। कहने का मतलब आपको किसी को परेशान नहीं करना है, बस आप ये स्विच को ऑपरेट कीजिए और सीट जितनी चाहे उतनी मर्जी आप आगे कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिली। सर एक मिनट, जो ये अकम्प्लिश जो वेरिएंट है इसमें आपको 6 एयर बैग तो है, ये 7 कहाँ पर है? सर गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए पहले तो। स्टार्ट मेरा तो ऑलमोस्ट काम हो गया। क्या कह रहे थे? जो नी वाला एयर बैग है वो इस वाले वेरिएंट में है अकम्प्लिश? हाँ इसमें। ये सर गाड़ी आज ही लगी है, कौन सा वेरिएंट? अकम्प्लिश है सर ये। है इसका 7 एयर बैग बोल रहे हैं ना? हाँ 7 मैंने जो रीड आउट किया था, तो 6 तो मुझे शो हो रहे हैं, 7 वाला कहाँ पर है? ऑटोमेटिक मैनुअल है ना ये? हाँ ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक में। वो ऑटोमेटिक में है। ठीक ठीक ठीक। तो वो जो आपका 7 वाला जो एयर बैग है वो आपको ऑटोमेटिक में मिलेगा, मैनुअल में आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो 6 एयर बैग है। बाकी आपका अगर मैं बात करूँ तो ABS, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इससे कई सारे फीचर हैं। 6 एयर बैग है आपका, इंजन मोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे फीचर आपको मिलेंगे। स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इस तरह कई सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको हिल डिसेंट और हिल असिस्ट दोनों का फंक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। तो हिल असिस्ट क्या होता है मैं कई बार अपनी वीडियोस में अक्सर बता चुका हूँ, तो वो देखने के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोस को चेक करना पड़ेगा। और सेम
हिल असिस्ट का अपोजिट होता है हिल डिसेंट, तो वो भी मैं अपनी वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ। तो बहुत सारे सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स गाड़ी यहाँ पे अपने आप में कवर करती है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ऑलवेज मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट ज़रूर किया करें, तो कभी कभार वीडियो शूट करते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रह जाती है या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ बाय मिस्टेक, जो कि होता है, ह्यूमन मिस्टेक है तो कुछ भी हो सकता है, तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियर कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट किया करें। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो आप अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से चलाइए, कभी भी टफ और रफ ड्राइविंग ना करें। और सबसे बड़ी चीज़, कभी भी दूसरे पर्सन को देख के एक्साइटमेंट में आके कभी भी उसको खुद से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, हर बंदे के पास गाड़ी अलग अलग होती है, हर बंदे के पास सेफ्टी पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। सिर्फ अपनी स्किल्स को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें और ड्राइव सेफ करें। तो लास्ट में ये कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। इसके बाद मैं बहुत जल्द आप लोगों को हैरियर के साथ भी मिलने वाला हूँ। तो ये कुछ इस तरह से। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।